गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। आज एक्चुअली मुझे जाना है गाज़ियाबाद और एक बहुत ही स्पेशल रीज़न है जिसके की वजह से मुझे आज गाज़ियाबाद जाना है। और क्या है मतलब कि मैंने और हस्बैंड ने एक सरप्राइज़ प्लान करा था मम्मा पापा के लिए। बिकॉज़ आज पापा का है बर्थडे, तो इसलिए हम सब ने मतलब कि हम दोनों ने प्लान करा था कि हम दोनों उनको सरप्राइज़ देंगे। बट देखिए ना, मेरे साथ एक पोपट हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों ने प्लानिंग प्लानिंग करी थी कि हम आज सुबह-सुबह ही निकल जाएँगे गाज़ियाबाद के लिए और फिर मम्मा-पापा को, यानी कि स्पेशली पापा को, हम लोग सरप्राइज़ देंगे उनके बर्थडे पर। बट क्या हुआ ना कि मेरे एक कज़िन ब्रदर हैं जिनके कि काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है और वो ना यहाँ पर पास में ही रहते हैं एक्चुअली। मतलब कि यमुनानगर के पास गाँव है, मेरे मायके की तरफ से जो गाँव पड़ता है ना, तो वो वहीं पर ही रहते हैं। और तो इसलिए मम्मा-पापा ने आज डिसाइड करा है कि वो उन मतलब कि भैया को देखने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए आज मेरे बने-बनाए प्लान पर पानी फिर गया है। सुनो जी, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगा दीजिए। क्या हुआ ना कि हमने मम्मा पापा को नहीं बताया था कि आज हम गाज़ियाबाद जाने वाले हैं, तो इसलिए मम्मा का सुबह-सुबह ही कॉल आया कि हम ना जा रहे हैं, मतलब कि गाँव में आ रहे हैं, तो तुम भी उधर से उधर आ जाओ और भैया के हाल-चाल मतलब कि ले लेना। तो अब हम सब ने मतलब कि हम दोनों ने तो प्लानिंग करी थी कि हम लोग गाज़ियाबाद जा रहे हैं। बट अब मम्मा को क्या बताऊँ मैं कि हम लोग जो है पापा के बर्थडे पर गाज़ियाबाद आ रहे थे, बट उन्होंने जब इस तरह से कहा तो अब हमें उन्हें बताना ही पड़ा कि हम लोग गाज़ियाबाद आ रहे हैं। तो क्या हुआ ना कि अब हम लोग सबसे पहले जाएँगे गाँव और भैया के हाल-चाल वगैरह लेंगे, तो उसके बाद फिर हम आगे जाएँगे। पापा के साथ ही एक्चुअली हम लोग जाएँगे फिर गाज़ियाबाद। तो बस इसीलिए ही आज सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी और सुबह जल्दी उठने के बाद ही मैंने अपने सारे काम जो है वो फ़िनिश कर लिए हैं। और पैकिंग मैंने कल रात ही कर ली थी। एक्चुअली मुझे 12 बज गए थे कल रात पैकिंग करते-करते, और मतलब कि फाइनली मेरे सारे काम जो हैं वो फ़िनिश हो गए हैं। और यहाँ पर ना मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी बना दिया है और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैंने बनाए थे मेथी के पराठे, बहुत ही टेस्टी से। और मतलब कि सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद अब मैं अपनी किचन को अच्छे से वाइप कर लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही मैं रेडी होने जाऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने सारे काम को मैं इसी तरह से जो है सब फिनिश करने के बाद ही जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जाने की एक्साइटमेंट में मैं अपने घर के सारे काम एज़ इट इज़ ही छोड़ दूँ, मतलब कि ना किचन साफ़ करूँ, ना ही बर्तन साफ़ करूँ। एक्चुअली क्या है ना कि अगर आपको कहीं भी जाना हो, सुबह जल्दी भी निकलना हो, तो भी आपको उसी ही रूटीन से अपने काम को जो है मैनेज करना पड़ता है। मुझे तो करना पड़ता है, तो मैं आपको अपना ही बता रही हूँ क्योंकि आज हमें सुबह निकलना था, बट क्योंकि अभी हमें पहले गाँव जाना है तो अब हमें उसी हिसाब से जो है अपने मतलब कि सारे काम को अच्छे से जो है मैनेज करना पड़ेगा, सारे ही रूटीन को अपने। और क्योंकि आगे लंबा रास्ता है गाज़ियाबाद का, तो इसीलिए ना हमें सारी चीज़ें सोच कर ही जानी पड़ेंगी। और हाँ, आज मैंने मेथी के पराठों के साथ-साथ ढोकला भी बनाया था क्योंकि हस्बैंड का काफ़ी मन था ढोकला खाने का। तो अभी ना मैंने फ़िलहाल अपनी किचन वगैरह सब वाइप कर ली है, उसी हिसाब से ही मैंने अपने घर के सारे काम जो है वो फिनिश करे हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने अपनी पूरी क्लीनिंग कर ली है अपने घर की, और क्लीनिंग वगैरह सब करने के बाद फिर मैंने शावर लिया है और शावर लेने के बाद फाइनली सब मतलब कि पूजा पाठ सब मैंने मतलब कि वही चीज़ करी है जो कि मैं डेली में करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं जाते हैं या फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपने सारे काम को, सारे रूटीन को जो है मैं छोड़ देती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर सबसे पहले है मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए। तो मतलब कि मैं अपना बता रही हूँ, आप सबके साथ अपना शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं स्पेशली अपने आप को कह रही हूँ। तो ना मतलब कि मेरे लिए सबसे पहले घर है, घर को मैं अच्छे से जब तक मैं साफ़ ना कर लूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता है, और इसलिए मैंने सारे काम जो है अपने जल्दी से फिनिश करे हैं क्योंकि हमें लेट भी हो रहा है। और पापा एक्चुअली मम्मा-पापा पहुँचने ही वाले हैं इस टाइम तक, और अभी ना 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे तक मेरा सारा काम जो है यहाँ पर डन हो चुका है। और ये कुछ बर्तन थे ब्रेकफ़ास्ट के, तो उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रख लिया है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, तो मेरा एक्चुअली वहाँ पर इस बार रुकने का प्रोग्राम है, और ये नहीं पता कि मैं कितने दिन रुकूँ, बट रुकने का प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं उसी ही तैयारी से जो है मैं जाऊँगी। तो हाँ, हस्बैंड आ जाएँगे मुझे छोड़ने के बाद और मैं वहीं पर ही रुकूँगी कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पर देखिए, अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहन लिया है, और इस तरह से जो है मेरा आज का ये लुक है। और मैंने साड़ी पहनी है, और ये साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, और इसलिए मैंने ये साड़ी आज पहनी है, और इस तरह से जो है मेरा ये लुक आया है आज का।
और अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं गाँव में, और गाँव ना एक्चुअली सहारनपुर के पास पड़ता है। तो सबसे पहले हम गाँव जाएंगे, उसके बाद ही फिर हम आगे गाज़ियाबाद जाएंगे। तो अभी ना एक्चुअली 11 बज रहे हैं और हम लोग 11 बजे घर से निकले हैं। अब देखते हैं कि कितना टाइम हमें गाँव में लगता है और फिर आगे हम कितने मतलब कि किस टाइम तक पहुँचते हैं गाज़ियाबाद भी। तो इस तरह से देखिए तेजस कितना खुश है और ओजस आप सबको हाय कह रहा है। तो इस तरह से इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं अभी गाज़ियाबाद, और अभी ना 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। और आज क्योंकि पापा का बर्थडे है तो अब हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। और फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे डिनर पे, जहाँ पे हम करते हैं डिनर वहाँ पे। और हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में, एक्चुअली राजभोग के नाम से ये रेस्टोरेंट है। और 2 गाड़ियाँ आई हैं, तो एक गाड़ी में हम लोग आ गए हैं और उधर मम्मा पापा आ रहे हैं, जीजू आ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मैं आपको इसका व्यू दे देती हूँ कि किस तरह से है इसका व्यू एक्चुअली रेस्टोरेंट का। एक्चुअली हम लोग ना इस रेस्टोरेंट में आए थे बर्थडे के पर्पज़ से ही, और देखिए हमें ऑलरेडी ही यहाँ पर बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन मिल गई है। और देखिए बलून से सारा का सारा ये डेकोरेट है हॉल। और इस तरह से जो है ये है हमारे बर्थडे बॉय, यानी कि बर्थडे बॉय नहीं बर्थडे मैन का यानी कि पापा का बर्थडे केक। अब क्योंकि डेकोरेशन भी हमें मिल गई है बर्थडे की और बर्थडे केक भी आ गया है, तो फिर चलिए सेलिब्रेट कर लेते हैं ये बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इस तरह से जो है हम सब जो है बच्चों को ही इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था, बच्चों को ही एक जगह खड़ा करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बच्चे जो है वो रुक ही नहीं रहे थे और वो इधर उधर भागे जा रहे थे, खेले जा रहे थे। तो इस तरह से हमने बड़ी मुश्किल से ही बच्चों को एक जगह करा। और अब बारी आती है थोड़ी सी फ़ोटो सेशन की। तो थोड़े से हमने फ़ोटोज़ करवाए, उसके बाद फिर हम केक कट करवाएंगे। तो इस तरह से देखिए जो है हम लोग पहले जो है फ़ोटो करवा लेते हैं, उसके बाद फिर केक कटिंग की बारी आएगी। एक्चुअली हॉल में ना बर्थडे सॉन्ग से स्टार्ट कर दिए थे, तो इसलिए ना मैं जो है इसकी रियल वॉइस आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और इस तरह से जो है हमने केक कट करवाया पापा से, और इस तरह से हमने जो है अपना मतलब कि पापा के बर्थडे सेलिब्रेट करा है। और अब सबको बस केक खिलाएंगे और फिर थोड़ा सा डांस होगा। और एक्चुअली मैं आपके साथ ना म्यूज़िक वगैरह नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि ना क्या है कि कॉपीराइट स्ट्राइक का जो है थोड़ा सा इशू रहता है, तो इस वजह से जो है मैं आपके साथ जो रियल म्यूज़िक है इसका वो शेयर नहीं कर पाऊँगी। और केक वगैरह कट करवाया, हमने एक दूसरे को खिलाया है। और अब बारी आती है प्रेजेंट की। तो ये है हमारे पापा का बर्थडे प्रेजेंट। और इधर चल रहा है छोटे छोटे बच्चों का डांस। तो इधर बच्चे डांस कर रहे हैं और हम लोग जो है पापा को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। और पापा को बर्थडे गिफ्ट में एक्चुअली हमने दिया है ये ट्रैक सूट, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से पापा को ट्रैक सूट की नीड भी थी, तो इसलिए हमने उनको ट्रैक सूट ही जो है गिफ्ट करा है। और अब बारी आती है डांस वगैरह की। तो हम मतलब कि दी ने और मैंने ने बहुत डांस करा, खूब डांस करा। और साथ में हमने पापा को भी डांस करवाया और जीजू ने डांस करा थोड़ा सा, तो खूब इंजॉय करा हमने ये मतलब कि ये दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और बड़ी वाली दी नहीं आ पाई थी, बिकॉज़ उनकी जो बेटी है यानी कि कशिश है, उसके जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो इस वजह से ना वो मतलब कि नहीं आ पाई। और अगर वो होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, और भी ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते। तो खैर हम 2 बहनें थे, हम दोनों बहनों ने ही बहुत डांस करा और सबको करवाया भी डांस। और इस तरह से जो है हमने ये बर्थडे जो है सेलिब्रेट करा है पापा के लिए। और आज हम सब ने ना बहुत सारा डांस करा है। और डांस करने के बाद अब बारी आती है डिनर की, क्योंकि ना फिर हम लोग लेट भी हो रहे थे। तो इस तरह से जो है हमने ये डिनर ऑर्डर करा है। और डिनर में हमने मंगवाया है ये अफ़गानी चाप है और है कढ़ाई पनीर। तो इस तरह से जो है हम आज का ये डिनर इंजॉय कर रहे हैं। और ये है हमारे आज के डिनर की थाली। तो है यहाँ पर देखिए बटर नान है, कढ़ाई पनीर है और सिरके वाली प्याज है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, और है ग्रीन चटनी। तो
तो फ्रेंड्स अभी है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज ना सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ तो। यानी कि यमुनानगर में भी ठंड थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, और घर के अंदर तो यानी कि पता नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा, लेकिन बाहर निकलो ना बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ठंडी ठंडी हवा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है आज सुबह से ही। तो ना एक्चुअली क्या हुआ, कल रात हम लोग आए थे 11 बजे, तो इस कारण ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और इतना ज़्यादा थक गए थे हम सब लोग। खूब डांस करा और सारे दिन भर का हमने सफ़र करा था, और आते ही फिर हम लोग जल्दी से रेडी हुए और टचअप वगैरह करा हमने, और फिर हम लोग चले गए डिनर के लिए। और वहाँ पर भी बहुत सारा डांस करा, आज दी ने, मैंने, मम्मा ने, सब ने डांस करा, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। यानी कि टाइम क्या, हम लोग थक गए थे और हमें आते आते 11 साढ़े 11 हो गए थे, जिसकी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे यानी कि मॉर्निंग को ही मैं थोड़ी सी बात करूंगी आपके साथ और फिर मैं इस वीडियो का एंड करूंगी। तो क्या हुआ ना, मैं आपको गाँव का बता देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बता रही थी आपको कि मैं एक्चुअली गाँव गई थी, तो मैंने वहाँ पर कुछ शूट क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं गई थी भैया को देखने के लिए। मैंने जैसा कि उनको कि आप सबको बताया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोट आई हुई है, और अभी भी वो इतनी ज़्यादा कि अच्छे से कि बिल्कुल ठीक नहीं है प्रॉपर तरीके से। अभी भी उनको थोड़ा से प्रॉब्लम है और वो बेड रेस्ट पर ही है अभी भी। और आप सबको तो पता है कि सर्दियों की चोट कितनी ज़्यादा दिक्कत करती है, तो इसीलिए ना कि वो थोड़ा सा बेड रेस्ट पर ही है। और क्या हुआ था उनको, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली भैया ना ऑफिस से आ रहे थे, अपने काम पे से आ रहे थे, तो गांव के रास्ते देखो ऐसे ही होते हैं, कहाँ से कब क्या जानवर निकल के आ जाए पता नहीं चल पाता है। तो भैया आ रहे थे तो रास्ते में एकदम से सडनली वो नील गाय आ गई और उनको उसके बचाव के कारण भैया का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है। और भैया बता रहे थे जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ ना उनका, तो उनको बिल्कुल भी होश नहीं था और वो इतना ज़्यादा कि बेहोश थे, बहुत ज़्यादा सीरियस भी थे उस टाइम पे। बट अब वो बिल्कुल ठीक हैं, कि बिल्कुल ठीक नहीं कहूँगी, बट हाँ इतना है कि वो घर पे आ गए हैं हॉस्पिटल से, कि डिस्चार्ज वगैरह हो गए, वो घर पे आ गए हैं। और अब यानी कि वो थोड़ा सा बात वगैरह भी हमसे कर रहे हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके माइंड में है अभी भी। और कोई नहीं, भोलेनाथ जी ठीक करेंगे उनको, और कि इतना ठीक करा है भोलेनाथ जी ने, तो आगे भी वो बिल्कुल ठीक करेंगे ही भैया को। और आई विश कि भोलेनाथ जी अच्छे से बिल्कुल ठीक कर दे उनको। तो बस हम लोग वहाँ से निकले थे गांव से, करीब हम 4 बजे करीब निकले थे ऐसे ही। और गांव से निकलने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे 8:30 बजे करीब, और 8:30 बजे पहुँचने के बाद फिर हम लोग चले गए थे डिनर के लिए। तो ये सारा रहा कल का रूटीन, तो यही सब था बस जो भी था। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक्चुअली वीडियो में बर्थडे सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करा है और मैंने म्यूज़िक तो इसमें शेयर नहीं करा है। तो मैं आप सबको जैसे कि पहले बता ही चुकी हूँ कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो हम उसमें ना कि बाहर के जो म्यूज़िक वगैरह होते हैं तो वो हम इसमें शो नहीं कर पाते हैं, कि शेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि एक कॉपीराइट जो स्ट्राइक है उसका इशू रहता है। और तो इसीलिए बस हम लोग कि कोई भी म्यूज़िक कि एक्स्ट्रा नहीं शेयर कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स यही था बस मेरा व्लॉग वगैरह जो भी था आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स यही थी, होप सो कि आप सभी को पसंद आई होगी हमारा छोटा सा प्यारा सा सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन। और हमने सरप्राइज जो प्लान करा था वो तो हमारा ऐसे ही रह गया, बट बहुत अच्छा फिर भी हमने सेलिब्रेट करा है पापा का बर्थडे। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग, और होप सो कि आप सभी को पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसी के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाए। और तो लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।